सुप्रभात छात्रों, आज हम करेंगे हमसे सब कहते प्रश्नोत्तर भाग 2। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमसे सब कहते प्रश्नोत्तर भाग 2। ऐसे ही खेल तुम अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क था। अब देखिए इसको कैसे करना है। ये आपकी सारणी है जिसमें आप इसे लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो सूची जो आपने बनाई है वो भी लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं उसे, ये रही। और दूसरा वर्णमाला, वर्णमाला को भी ले लेते हैं। ये है वर्णमाला जिससे आप भली भांति परिचित हैं। तो इसी वर्णमाला के हिसाब से आप लगाएंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला में चलते हैं और ये वर्णमाला के व्यंजन है। तो यहाँ सभी व्यंजन है, इसलिए हम केवल व्यंजन को लेकर अपना काम करेंगे। देखिए व्यंजन में जब चलते हैं तो सबसे पहले व्यंजन ये रहा क। अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे हम यहाँ क्या है। क से शुरू होने वाले शब्द कबूतर, ककड़ी और कबड्डी। तो चलिए इन्हीं को यहाँ लिखते हैं हम जानवर में, खाने पीने के सामान में और खेल का नाम या सामान में। तो सबसे पहले यही आने चाहिए क्योंकि वर्णमाला में वो सबसे पहले है। इसी तरह से आगे जब चलते हैं तो इस सूची के हिसाब से पहले क्या आएगा, गा। क्यों? क्योंकि इसके बाद यही यहां वर्णमाला में आ रहा है। तो अब हम ये शब्द लिखेंगे, गाय, गुलाब जामुन, गिल्ली। तो इनको लिख देते हैं। अब वर्णमाला में चलते जाएंगे, हम देखेंगे हमारे सामने वर्ण आता है प और ये रहा प। पांडा, पपीता और पतंग, इन्हीं को हम यहां लिखेंगे। अब वर्णमाला क्रम के हिसाब से ये आएगा ब। कहां है ये? क्या लिखेंगे हम? बकरी, बेर, बल्ला। ये हमने लिख दिया है। अब वर्णमाला क्रम से ही चल रहे हैं और इसके बाद आना चाहिए म। ये है और हम यहां से लेंगे मगर, मसाला, मार कुटाई और इसी को हम लिखेंगे। अब आएगा ला, ये है और हम लिखेंगे लोमड़ी, लड्डू और लट्टू। चलिए लिखते हैं। अब केवल आपके पास एक ही वर्ण या व्यंजन बाकी है, श, और उसी से हम लिखेंगे। अब ये रहा शेर, शक्कर, शतरंज। इनको ही हम लिख देते हैं। तो छात्रों, ये आपका प्रश्न पूरा होता है और आपने जो किया है उसके साथ इसे मिलाकर आप देखेंगे कि आपने कहां क्या गलती की है। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो नीचे एक तालिका दी गई है, उसमें लिखना है। देखते हैं तालिका। ये है बच्चों तालिका और इस तालिका में एक कॉलम आपका लोग, दूसरा चीज और तीसरा जगह का है। तो चलिए हम कविता को देख लेते हैं। कविता में नहीं सूर्य से कहता कोई, तो पहली ही पंक्ति में आ गया है आपके सामने सूर्य। तो सूर्य क्या है? सूर्य भी एक वस्तु ही है, लेकिन यहां कविता के अनुसार अगर हम इसे देखें
तो इसे कोई जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहां लिखा गया है नहीं सूर्य से कहता कोई भी उससे कुछ नहीं कहता है, बातचीत नहीं करता है, तो इसलिए यह यहां किसी व्यक्ति के स्थान पर है। तो आप इसे लोग वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सूर्य। धूप, तो धूप को यहां हम कोई चीज ही लेंगे, चीज जैसी है धूप जिसको सूर्य फैलाता है। तो क्या है दूसरा? धूप। हम क्या लेंगे? धूप। धूप को किस में लेंगे? चीज वाले कॉलम में। धूप। यहां एक स्थान को बता रहा है, जगह को बता रहा है, तो हम लेंगे यहां। पर मत फैलाओ कोई नहीं चांद से कहता। तो आगे फिर यहां चांद के बारे में बात की गई है, और चांद को भी एक जीवित व्यक्ति माना गया है, तो इसको भी हम लोग वाले कॉलम में लिख सकते हैं। चांद। उठा चांदनी को ले जाओ, तो चांदनी यहां एक चीज है जिसे चांद उठाकर ले जा रहा है, चांदनी। तो हम लिखेंगे चीज वाले कॉलम में चांदनी। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ते हैं कोई नहीं हवा से कहता। हवा को भी यहां जीवित व्यक्ति के तरह से ही माना गया है, इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं लोग वाले कॉलम में। यह है हवा, तो हवा को हम लिख देते हैं। खबरदार जो अंदर आई, तो यहां अंदर एक जगह को बता रहा है, इसलिए अंदर को हम जगह वाले कॉलम में लिखेंगे अंदर। बादल से कहता कब कोई। बादल यहां किसी जीवित व्यक्ति को दिखा रहा है, इसलिए हम बादल को व्यक्ति वाले कॉलम में लिखेंगे। बादल लिखते हैं। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार, तो जलधार कोई चीज है जिसको बादल बरसाता है, तो इसलिए जलधार को लिख देते हैं चीज वाले कॉलम में। जलधार। यहां बरसाई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं फिर क्यों हमसे भैया। तो देखिए फिर आया है भैया, तो भैया भी एक जीवित व्यक्ति है, तो उसको भी हम लोग वाले कॉलम में लिख सकते हैं। कहते यहां न आओ भागो जाओ। यहां जो आया है तो उसको हम लिख चुके हैं। अम्मा कहती। अम्मा भी एक जीवित व्यक्ति हैं, तो भैया और अम्मा दोनों को ही हम लिख सकते हैं लोग वाले कॉलम में। घर भर का मतलब एक जगह को बता रहा है, तो इसको हम जगह वाले कॉलम में लिखेंगे घर भर। खेल खिलौने मत फैलाओ, तो खिलौने यहां क्या है? एक चीज है, खिलौने को लिखेंगे चीज वाले कॉलम में। तो अब चलिए आगे चलते हैं। पापा, तो यहां लिखेंगे पापा। पापा भी एक जीवित व्यक्ति है। पापा। कहते बाहर खेलो। बाहर एक जगह को बता रहा है, बाहर, तो हम जगह वाले कॉलम में लिखेंगे बाहर। खबरदार जो अंदर आए। अंदर हम लिख चुके हैं। हम भी बता रहा है किसके बारे में? बच्चों के बारे में, और बच्चे भी क्या हैं? जीवित व्यक्ति हैं, तो उनको भी हम लिखेंगे लोग वाले कॉलम में। इसको हम। पर ही सबका बस चलता। वह भी एक व्यक्ति को बताता है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे लोग वाले कॉलम में। वह। तो यह अब पूरा हो गया है
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। यह आपकी पुस्तक के एक पृष्ठ पर है। तो वहां लिखा हुआ है कौवा और लोमड़ी। कौवे और लोमड़ी की ये कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी। यहाँ इसको एक बार दोहराते हैं और चित्रों के अनुसार इसको देखते हैं। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है एक कौवे का। देखिए उसके मुंह में एक रोटी जैसा कुछ दिख रहा है। तो इसी चित्र को देखकर आप यहाँ देखेंगे इसके नीचे क्या लिखा गया है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। अगले चित्र में यहाँ लोमड़ी आ गई है। लोमड़ी ने सोचा क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी यहाँ सोच रही है और कौवे को देख रही है। तो चलिए अगले पृष्ठ पर। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं लोमड़ी कौवे से कुछ कह रही है। तो लिखा हुआ है इसके नीचे, लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। अब अगले चित्र में है, ये जो चित्र अगला है इसमें क्या है, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला रोटी नीचे गिर गई, जो चित्र में दिखाया गया है। और अगले चित्र में रोटी लोमड़ी के मुंह में है, लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। तो ये थी कहानी हमारी, और इसी कहानी को आपने ध्यान से देखा और इसी कहानी से आपको आज का होमवर्क भी करना है। लेकिन उससे पहले इसी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा, क्या सोचा, ये देखिए, क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। देखिए उसी कहानी को एनिमेशन के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज देख लेते हैं आज का होमवर्क। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी आपको बनानी है। देखिए यह चित्र आपको दोबारा फिर से देखने हैं अपनी पुस्तक में, और इन चित्रों से कहानी को बनाना है और इस चित्र के नीचे लिख देना है। ध्यान से इन चित्रों को देखना है। यह आपका होमवर्क आज का है और आज आप ये बनाकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, यह वीडियो देखने के लिए। और आज का होमवर्क करना है और घर में ही रहना है।